एक गांव में एक किसान रहता था जो ईश्वर से नाराज हो गया था। कभी बाढ़ आना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी धूप का बहुत तेज हो जाना। इस कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाया करती थी और वो ईश्वर से नाराज होने लगा। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने कहा, देखिए प्रभु, आप ईश्वर हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी है नहीं। एक प्रार्थना है कि एक साल, सिर्फ एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कर सकता हूं, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। ईश्वर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। ऐसा ही मौसम हो जाएगा, मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब उसने धूप चाही तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा तब उसे पानी मिला। तेज धूप, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा ईश्वर को कि फसल करते कैसे हैं। बेकार इतने बरस कर हम किसानों को परेशान करते रहते थे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया और देखा कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने ईश्वर से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब ईश्वर बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण ही नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसान ईश्वर की सारी बात समझ गया और कहा, आप जैसा मौसम करना चाहते हैं वैसा ही कीजिए। मैं मेहनत और संतुष्टि के साथ खेती बाड़ी करूंगा। ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, हमेशा उनकी पूजा करते रहना चाहिए, उन पर विश्वास करते रहना चाहिए। नमस्कार।